Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Clear class? Today we will start our next lesson, lesson 5 from our literature book Beehive, class 9. The Snake and the Mirror by Vaikom Muhammad Bashir. It is written in Malayalam, okay, by Vaikom Muhammad Bashir, and it is translated in English by V. Abdullah. Okay, class. Actually, it is a story of a snake and the mirror, and both the things are very important in this lesson. This is a frightening story in a humorous way, and it was told to a narrator by homeopathic doctor. What happened actually? There was a snake landed on doctor, and doctor faced his death. The death lurked 4 inches away. Okay, and he was about to die. If a snake would bite, then he would die definitely, but he escaped. Okay, and it is also the story about the vanity of human being. Vanity, proud, घमंड, ह्यूमन बीइंग के प्राउड को भी शो करती है कि हम जो प्राउड करते हैं, हमारा प्राउड किसी भी समय क्रैक हो सकता है, टूट सकता है. तो ये एक बहुत ही अच्छी, डरावनी और हास्यप्रद तरीके से प्रेजेंट की गई कहानी है. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है, और इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. इस स्टोरी में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एक डॉक्टर है, ठीक है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो अपनी स्टोरी जो है, हमारे जो ये नरेटर है इनको बताता है, जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी. ठीक है, तो किस तरीके से वो जो है सिचुएशन को फेस करता है गर्मी के समय में रूम में. इट वॉज क्वाइट हॉट समर, और वो जब अपने रूम में आता है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है. इट वॉज द साउंड ऑफ मीन्स रेड, बट एक्चुअली इट वॉज द साउंड ऑफ ड्यू टू स्नेक. ठीक है, लेकिन जब ये जो है इसको फैमिलियर साउंड समझ के इग्नोर कर देता है कि ये रेड का साउंड है. ठीक है, और फिर बाद में जब ये देख मतलब महसूस होता है कि इसके मतलब पीछे कुछ गिरने की जब आवाज़ आती है, और तब ये पीछे जब पलटता है तो देखता है स्नेक इसके ऊपर लैंड हो रहा है, और इसके ऊपर आके इसे सिर्फ 4 इंच की दूरी पर था स्नेक. लेकिन फिर इसके बाद ये जो है भगवान को बहुत ज़्यादा याद करता है. पहले वो अपनी ही वॉज अट्रैक्टेड बाय हिज ओन ब्यूटी, अपनी ही ब्यूटी से वो अट्रैक्ट था, तभी स्नेक आ जाता है उसके ऊपर, और फिर वो भगवान को याद करता है. तब स्नेक का माइंड डाइवर्ट होता है मिरर की तरफ, और फिर इसके बाद जो है जब वो मिरर की तरफ उसका माइंड डाइवर्ट होता है, तब स्नेक उसके ऊपर से हट जाके टेबल पर बैठ जाता है, और इस तरीके से वो वहां से भाग के अपनी जान बचाता है. तो आप इसी जो है इट इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी, अ फ्राइटनिंग स्टोरी, एंड इट इज़ अ एनकाउंटर ऑफ स्नेक विद homeopathic doctor. You will see in this story, it is one of the most interesting and humorous story you will see definitely. That's why class, open your lesson number 5, the snake and the mirror, and start to enjoy this lesson. Okay, okay, come to the point. This is our first paragraph. As you can see, it was a hot summer night about 10 o'clock. हॉट समर नाइट है, ठीक है, अबाउट 10 o'clock. 10 o'clock का टाइम है, काफ़ी गर्मी का समय है, 10 बज रहे हैं. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. और जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, इसने अपना भोजन रेस्टोरेंट में किया है, ठीक है, और फिर इसके बाद ही अपने रूम पर वापस आ जाता है. होम्योपैथिक डॉक्टर जो है अपना रेस्टोरेंट में भोजन करके ये वापस आ जाता है अपने रूम पे. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. और जब ये डोर ओपन करता है तो इसको एक तरह की आवाज सुनाई देती है. द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. और ये जो साउंड था ये उसका जाना पहचाना, फैमिलियर वन मीन्स जानी पहचानी आवाज. वन कुड सी दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. और इस तरह की चीज को देख के कोई भी एक ये कह सकता है कि रेट और मैं दोनों, हम दोनों मिल करके रूम को शेयर किए हैं. वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कि हम लोगों ने रूम को शेयर किया है. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैट्स एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. और मैंने अपने बॉक्स में से एक मैट बॉक्स निकाली, और केरोसिन जो है, केरोसिन लैम्प को, केरोसिन जो आपका ये जो लैम्प आप देख रहे हो ना पिक्चर में, ये केरोसिन लैम्प है, तो इसको इसने जलाया. तो व्हाट डिड इट शो, क्या शो हुआ इससे, दैट द रूम इज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, कि रूम इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, रूम में बिजली की व्यवस्था नहीं है. क्लियर? इज दिस पैराग्राफ क्लियर? गर्मी का समय है, 10 बज रहे हैं रात के, और जो डॉक्टर है
वो रेस्टोरेंट से वापस आया है खाना खा के और अपने रूम में जो है वो, और उसको एक तरह की आवाज़ सुनाई देती है जब वो गेट खोलता है। ठीक है, और वो जो आवाज़ रहती है वो जानी पहचानी आवाज़ है। कोई भी उस आवाज़ को सुन करके ये कह सकता है कि ये रेट्स की आवाज़ है। ठीक है, और वो रेट की और वो जो है उनके साथ रूम शेयर किया हुआ है, और वो अपने बॉक्स को ओपन करता है, उसमें मैट बॉक्स निकालता है और उसके बाद वो केरोसिन लैंप को जो है जलाता है। क्लियर? द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। घर में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। छोटा सा रेंटेड रूम था। क्लियर? आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मेजरी। माई अर्निंग वॉज मेजरी। मेजरी मीन्स वेरी लेस, कम। ये कहता है कि छोटा सा रेंटेड रूम था किराए का, और इसने अभी अपनी तुरंत ही मेडिकल जो प्रैक्टिस थी इसने अभी शुरू की थी, और इसकी जो अर्निंग थी वो बहुत कम थी, बहुत कम कमाता था, ये स्ट्रगलिंग था। what does this paragraph show? It shows that the homeopathic doctor was facing the struggling life, कि वो एक स्ट्रगलिंग लाइफ फेस कर रहा था। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, और उसके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज थे। along with some shirts and dhotis, और उसके साथ कुछ shirts और धोतीज भी उसके साथ थी। धोतीज, do you know what is dhoti? That is in the picture. You can see the means men wear in India generally. Okay, the men wear in India. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. I also possessed माने to have something, किसी चीज का होना, अधिकार किसी चीज पर होना। तो इसके पास एक सॉलिटरी सिंगल, अकेला, अलोन, एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था विच आई वॉज देन वियरिंग, जो कि ये उस समय पहना हुआ था। क्लियर? एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था जो कि उस समय ये पहना हुआ था। क्लियर? इज इट क्लियर? रूम में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। इट वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। छोटा सा रूम था, किराए का रूम था। एंड आई हैड जस्ट, और इसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी। इसकी अर्निंग बहुत कम थी, और इसके जो मेडिकल जो सूटकेस में इसके सिर्फ 60 रुपीज़ ही थे। ठीक है, अलोंग विद, और उसके साथ ही उसके पास कुछ शर्ट और धोती थी, और उसके पास एक ब्लैक कोट था जो कि उसने पहन रखा था। ठीक है, और ये इसकी अर्निंग थी। इट मीन्स दैट दिस पैराग्राफ शोज दैट मीन्स द होम्योपैथिक डॉक्टर वॉज नॉट मीन्स वेल, means were not well in financial condition. He was not well. Okay, he was a struggling doctor, you can say. Clear? I took off my black coat. इसने अपना black coat उतारा, white shirt and not so white vest and hung them up. अब ये अपना ब्लैक कोट उतार देता है, वाइट शर्ट भी निकाल देता है जो ज़्यादा खास वाइट नहीं थी, एंड हंग देम अप, और उसको जो है लटका देता है। आई ओपन द टू विंडो इन माई इन द रूम में जो विंडो थी ये उसे ओपन कर देता है। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये एक बाहरी साइड का कमरा था जिसकी जो वॉल थी वो बाहर के साइड में, ओपन यार्ड, यार्ड मीन्स ओपन एरिया, वहां पे वो आती है, उस साइड वो दीवार थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। इस ये जो है एक टाइल्ड रूम था। ठीक है, इसकी जो छत थी वो टाइल वाली थी, और इसमें जो है ना बड़ा सा एक गेबल था जो कि इसको सपोर्ट करता था। यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ गेबल जो इनसाइड, जो आपका ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच की जो वॉल है वो आपका गेबल है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ, जो आपका ऊपर का भाग होता है स्लोपिंग रूफ में, स्लोपिंग रूफ के नीचे वो आपका गेबल होता है। क्लियर? दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो दीवार के ऊपर बीम के माध्यम से, एक मतलब कि बीम कुछ वहां पर बम्बू टाइप का कुछ ऐसा था जिसके ऊपर वो स्थिर थी दीवार, वो आपका गेबल जो था वो सपोर्ट हो रहा था वहां पे। देयर वॉज नो सीलिंग, छत की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रॉम द बीम। बीम के ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें आप मतलब कि हम महसूस कर सकते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा रेगुलर ट्रैफिक था रेड्स का, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जैसा कि उसने हमें बताया। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स। ओके, आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बेड लगाया और उसको वॉल के साइड मैंने खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लिप। मैं जो हूँ लेट गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई, मैं सो नहीं सका, मैं लेट गया। कुडंट स्लिप। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा। मैं उठा और वरांडे के साइड बाहर चला गया। फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। टेकन टाइम ऑफ मतलब टू हैव लीव, छुट्टी लेना।
ठीक है। तो वरांडे में चला गया, लेकिन हवा भी नहीं चल रही थी, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि विंड गॉड भी जो है ना, देवता जो है आपके इसके, वो भी छुट्टी पे हैं, वो भी मतलब हवा नहीं चल रही है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, ये अपने रेंटेड रूम का डिस्क्रिप्शन दिया है। इन दिस पैराग्राफ यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज रेंटेड रूम, ओके, एंड हिज कंडीशन इन द रूम। क्लियर क्लास? I went back into the room and sat down on the chair. अब ये रूम में आ जाता है, चेयर पे बैठ जाता है। I opened the box beneath the table and took out a book. इसने बॉक्स खोला, टेबल के beneath the table, टेबल के नीचे बॉक्स खोला और इसने अपनी बुक निकाली, द मेट्रिया मेडिका। मेट्रिया मेडिका इसकी स्टडी रिलेटेड बुक है, वो इसने ओपन करी। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. इसने मिरर के सामने टेबल, आप यू कैन सी द मिरर हियर, मिरर है और उसके सामने एक टेबल है, टेबल पर लैंप है और मिरर के बगल में आपकी कॉम्ब पड़ी है, तो वहां पर ही अपनी बुक ओपन कर लेता है। क्लियर? He was not feeling well outside of the room. He went into the room, sat on the chair and then opened his book from which he brought out from his box Materia Medica and opened that, and before the mirror there was a table, opened it on the table where there was a kerosene lamp also and there was a comb also. Clear? One feels tempted to look into a mirror. It is near one. किसी को भी मिरर की तरफ जब कोई देखता है, एनी वन कैन बी अट्रैक्टेड, नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम इट, कोई भी इससे नहीं बच सकता। अगर हमारे सामने मिरर है तो हम मिरर की तरफ जरूर देखेंगे, टेम्प्ट माने लालच, तो हमारा उसकी तरफ जरूर अटेंशन जाएगा, हम बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे मिरर की तरफ देखने के लिए। मिरर व्हेन इट इज नियर वन, जब ये हमारे पास होगा तो हम इसको देखने के लिए बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे। आई टुक अ लुक, मैं भी देखा, अच्छा लगा मुझे। आई ऑल्सो, मैंने भी देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। उन दिनों मैं ब्यूटी का ग्रेट एडमायरर था और मुझे बिलीव था मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊं, तो इस चीज पर वो ट्रस्ट करता था कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊं। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं अपने आप को हैंडसम बनाने में बिलीव करता था। I was unmarried and I was a doctor. मैं unmarried था और मैं एक डॉक्टर था। I felt I had to make my presence felt. मैंने ये महसूस किया कि मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए। एक तो अनमैरिड, फिर ऊपर से डॉक्टर, तो उसे अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड हो गया। ठीक है, और वो सोचा कि मुझे अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहिए, लोगों को महसूस करवाना चाहिए। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the partition so that it looked straight and neat. I picked up the comb. उसने कॉम्ब उठाई और उसको अपने बालों में चलाई। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने पार्टीशन मतलब पार्ट करना, अपने बालों को वो पार्ट किया। ठीक है, और बीच की जो मांग थी, adjusted the partition, उसने अपने बालों की मांग को सेट किया so that it looked, ताकि वो स्ट्रेट दिखे और साफ सुथरी दिखे और वो और हैंडसम दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, डॉक्टर जो है फिर वो आवाज सुनता है ऊपर से। क्लियर? आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, आवाज सुना और उसने आवाज को इग्नोर कर दिया। ही इज इग्नोरिंग द साउंड। ओके, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और मैंने अपने फेस को बहुत ही पास से देखा मिरर में। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और फिर मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। I would shave daily and grow a thin mustache. That is important line. It can be asked in a question. What were the important decision taken by the doctor? Okay. I would shave daily. Decision क्या थे उसके? I would shave daily, कि मैं daily अपनी shave करूंगा, and grow a thin mustache, और एक पतली mustache भी grow करूंगा, उगाऊंगा, to look more handsome, ताकि मैं ज्यादा handsome दिखूं, ज्यादा सुंदर दिखूं, ज्यादा smart दिखूं। I was after all a bachelor, क्योंकि मैं एक बैचलर था। बैचलर मीन्स यहाँ पर अनमैरिड, एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर था। ठीक है, मैं एक बैचलर हूं, मैं डॉक्टर हूं, बार बार इस बात को वो एम्फेसाइज कर रहा है। ही हैज अ काइंड ऑफ वैनिटी,
और वो उसके अंदर एक तरीके का प्राउड का मतलब वो है, प्राउड फील कर रहा है वो कि मैं बैचलर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सुंदर दिख रहना चाहिए, मुझे स्मार्ट बन के रहना चाहिए, मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए. दिस इज व्हाट दिस शोज द प्राउड नेचर ऑफ द होम्योपैथिक डॉक्टर. क्लियर क्लास? ओके. I looked into the mirror and smiled. मैं मिरर की तरफ देखा और एक अच्छी सी स्माइल दी. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल थी और मैंने एक और अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया. धरती को हिला देने वाला एक और डिसीजन लिया. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन. पे अटेंशन. व्हाट इज द अर्थ शेकिंग डिसीजन? यू हैव टू राइट हियर दिस. आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस. कि मैं हमेशा अपने चेहरे पर ये जो अट्रैक्टिव स्माइल है ये हमेशा अपने चेहरे पे रखूंगा. टू लुक मोर हैंडसम. ताकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम दिखूं. क्लियर? आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर. देखिए आप आगे दोबारा ये बात कई बार होगी. अब फिर कह रहा है कि मैं एक बैचलर हूँ. एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. और मैं एक डॉक्टर भी हूँ इसके ऊपर. बैचलर हूँ और डॉक्टर भी हूँ. डॉक्टर ऑन टॉप ऑफ इट. अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम द अबव. फिर से वो आवाज आती है ऊपर से. फिर से आवाज आती है. क्लियर? एंड ही इज इग्नोरिंग अगेन एंड अगेन. ही इज बिजी इन एडमायरिंग हिमसेल्फ. वो अपने आप की ही प्रशंसा करने में बिजी है. He is busy in admiring himself and ignoring the sound of the rat which he has been listening for a long time. Okay. 2-3 बार वो आवाज सुन ली, उसको इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो अपनी ही खूबसूरत अपने आप को मेंटेन करने में और अर्थ शेकिंग डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में वो बिजी है. क्लियर? आई गॉट अप पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. वो खड़ा हो जाता है और रूम में अप डाउन करने लगता है. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. तब उसके दिमाग में एक और विचार आता है. आई वुड मैरी. कि मैं शादी करूंगा. अब उसके दिमाग में अपनी शादी का विचार आ जाता है. आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर. और मैं एक वुमेन डॉक्टर से शादी करूंगा हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस. जिसके पास बहुत सारे पैसे हो और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो. मैं एक ऐसे इंसान से, ऐसी मेडिकल मतलब कि स्टूडेंट से, एक ऐसी वुमेन डॉक्टर से शादी करूंगा. शी हैड टू बी फैट. लेकिन उसे मोटा होना पड़ेगा. उसे मोटा होना है. फॉर अ वैलिड रीजन. वैलिड माने लॉजिकल, एक जस्टिफाई रीजन. एक मतलब एक जस्टिफाई रीजन देता है वो कि एक वैलिड रीजन है इसके पीछे कि मेरी वाइफ जो होगी, जो मेरी वुड बी वाइफ, वो डॉक्टर होगी और उसे मोटा होना होगा. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. और अगर मैं कोई गलती करूंगा तो वो मेरे पीछे दौड़ने लायक नहीं होनी चाहिए और मुझे पकड़ने के लायक नहीं होनी चाहिए. अगर वो मोटी होगी, if she would be fat, she could catch. Okay, but if she wouldn't be catch, she couldn't catch. That is why she should be fat. She would be fat. उसे मोटा आना चाहिए और उसे डॉक्टर होना चाहिए. डॉक्टर क्यों होना चाहिए? As I explained earlier that this homeopathic doctor is a struggling doctor. Struggling doctor है. He had not much financial support. Then he is thinking about a woman doctor जिसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो, वो अच्छा कमाती हो और वो उस तरह की डॉक्टर, लेडी डॉक्टर से शादी करेगा और उसके साथ उसे मोटा भी होना है क्योंकि अगर वो कुछ गलती करे तो वो उसका पीछा करके उसको पकड़ ना सके. She could not be able to catch him. Okay, due to his silly mistakes. This is also important part. Okay, class? I think it is clear to you. If there is any problem, contact to me. Okay, class? You have to write summary of taught paragraphs. Okay, and you will be given some NCERT questions. You have to write that also. Clear, class? Okay, thank you. Have a nice day.